ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वो फूल है गुलशन का वही रंगे गुलिस्तां है, वो फूल है गुलशन का वही रंगे गुलिस्तां है, जो इल्म की दौलत से सरफराज है इंसान, जो इल्म की दौलत से सरफराज है इंसान। तो प्यारे बच्चों और नाज़रीन, आप तमाम का इस समाजी साइंस की ई क्लास में मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं वसिया शाहीन, माविन मौलिमा, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मलकापुर, ताल्लुक़ा व ज़िला बिदर, आपके सामने फिर एक बार पेश खिदमत हूँ। बच्चों, आप तमाम कैसे हो? अच्छे? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम समाजी साइंस की शशम जमात की इब्तदाई समाज के सबक का दूसरे सेशन का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, सबक शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, याद है बच्चों? जी बिल्कुल, बहुत आप ज़हीन हैं, आपको तमाम बातें पिछली जमात की याद होंगी। तो बच्चों, आपको क्या करना है सबसे पहले? जी हाँ, आपको सबसे पहले एक कापी और पेन ले लेना है और यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है उन अहम नुकात को आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते रहना है और साथ ही साथ यहाँ पर जो सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और साथ ही आपको यहाँ पर घर का काम भी दिया जाएगा, आपको उस घर के काम को मुकम्मिल करना है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो बच्चों देखिए, हम सबसे पहले इस सबक की इक्तिसाबी सलाहियतें क्या हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इक्तिसाबी सलाहियतें हैं तारीख़ी दौर और क़ब्ल तारीख़ी दौर के दरमियान फ़र्क को जानना, तारीख़ के अदवार की दर्जाबंदी करना, ज़मीन पर ज़िंदगी के इर्तिक़ा के मराहिल को मालूम करना और पत्थर के दौर के मराहिल और अहम मराकिज़ की निशानदही करना। और आखिरी सलाहियत है देखिए बच्चों, तहज़ीब की नशोनुमा में धात के किरदार का तज्ज़िया करना। तो बच्चों, ये थी इस सबक की सलाहियतें। तो अब हम देखेंगे बच्चों, हमने पिछली जमात में क्या सीखा था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम तारीख़ी दौर और क़ब्ल तारीख़ी दौर के दरमियान क्या फ़र्क है इसके बारे में हम पिछली जमात में जान चुके हैं। और इसके अलावा तारीख़ी अदवार की दर्जाबंदी कितने मराहिल में की गई है उसके बारे में तफसील से हम पिछली जमात में जान चुके हैं। और ज़मीन पर ज़िंदगी के इर्तिक़ा के मराहिल के बारे में भी हम तफसील से जान चुके हैं। तो बच्चों, अब हम आज इस सबक के अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हमको क्या मालूमात हासिल करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें पत्थर के दौर के मराहिल और अहम मराकिज़ की निशानदही के बारे में हमें जानना है, यानी कि पत्थर के दौर के कितने मराहिल हैं और उनके बारे में तफसील से हमें यहाँ पर पढ़ना है। और हिंदुस्तान और रियासत कर्नाटक के नक्शे में इस दौर के अहम मराकिज़ क्या हैं उनकी भी हमें निशानदही करना है। और देखिए, यहाँ पर हमें तहज़ीब की नशोनुमा में धात के किरदार का भी तज़िया करना है, यानी कि धात किस तरह इंसान को तरक्की की तरफ गामज़न की, इसके बारे में हमें यहाँ पर मालूमात हासिल करना है। तो देखिए बच्चों, अब हम अपने सबक की शुरुआत करने से पहले, सबक का आगाज़ करने से पहले एक सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी में हम पिछली क्लास का अयादा करेंगे। तो यहाँ पर अयादे के तौर पर मैं चंद सवालात ली हूँ, उन सवालात के
जवाबात आपको देना होगा। बच्चों, हम ये तमाम मालूमात हम पिछली जमात में ही हासिल कर चुके हैं। वही सवालात के जवाबात हमको यहाँ पर देना है। ये बहुत ही आसान सवालात हैं और इसके जवाबात भी बहुत ही आसान हैं। तो बच्चों देखिए, सवालात इस तरह हैं। पहला सवाल है, तारीख के कितने अदवार हैं? दर्जाबंदी की गई है। जी, इसका जवाब दीजिए, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तारीख की 3 अदवार में दर्जाबंदी की है। तो कौन कौन से अदवार हैं बच्चों, वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, पहला दौर है क़ब्लस तारीख़ी दौर, और दूसरा है इब्तदाई तारीख़ी दौर, और तीसरा है तारीख़ी दौर। ये तो मालूमात हम पिछली ही जमात में हासिल कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आपने इस सवाल का बहुत ही सही जवाब दिया है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा सवाल है, साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन का वजूद कब अमल में आया? यानी कि ज़मीन का वजूद कब हुआ? तो देखिए, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। जी, बिल्कुल सही जवाब आप तमाम ने दिया है। इसका जवाब है 4600 मिलियन साल पहले। तीसरा सवाल क्या है? देखिए, ज़मीन पर नज़र आने वाला सबसे पहला जानदार कौन सा था? बताइए बच्चों। जी, बहुत आसान जवाब है इसका। इसका जवाब है वाहिद खलवी। क़ब्लस तारीख़ी दौर के 3 मराहिल और क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखिए, क़ब्लस तारीख़ी दौर को साइंसदानों ने 3 मराहिल में तकसीम किया है। तो पहला दौर है क़दीम पत्थर का दौर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे पालियोलिथिक एज। दूसरा है वस्ती पत्थर का दौर, जिसे हम इंग्लिश में मेसोलिथिक दौर कहेंगे। और तीसरा पत्थर का दौर है जदीद पत्थर का दौर, जिसे हम नियोलिथिक एज इंग्लिश में कहेंगे। तो ये हैं बच्चों 3 मराहिल। किसके 3 मराहिल हैं बच्चों? ये क़ब्लस तारीख़ी दौर के 3 मराहिल हैं। इन्हें हम पत्थर के दौर भी कहते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले क़दीम पत्थर के दौर के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क़दीम पत्थर के दौर में इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारा करता था। तो देखिए, ये दौर इंसानी तारीख़ की इब्तदाई आसार क़दीमा का मरहला है। इस दौर के इंसान फल फलारी और जड़ें और पत्ते खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। और बच्चों, ये हमेशा खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारा करते थे, यानी कि इनका एक मुस्तकिल मुकाम नहीं था। ये लोग क्या मुकाम बार बार बदला करते थे अपनी ग़िज़ा को हासिल करने के लिए। और वो लोग के घर भी नहीं थे, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े चट्टानों के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। और बच्चों, वो पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, यानी कि पत्थरों के हथियार इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करते थे। तो यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों कि वो बड़े बड़े चट्टानों के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो पत्थर का इस्तेमाल करके, उन पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करके वो जानवरों का शिकार किया करते थे। तो बच्चों, उन्हें जब डर था कि फल फलारी और पत्ते उनकी ग़िज़ा को पूरी नहीं कर रहे हैं, तो वो इसलिए क्या किए, इस दौर के आखिरी मरहले में शिकार करना और मछलियाँ पकड़ना भी सीख लिए। और बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आग की दरियाफ्त हुई, और आम तौर पर इस दौर को 5000 साल से 12000 साल तक की निशानदही की गई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तस्वीर में इंसान दिखाई दे रहे हैं। वो इंसान क्या है, जानवरों का शिकार कर रहे हैं। किसके ज़रिए शिकार कर रहे हैं बच्चों? वो बड़े बड़े पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, दूसरी तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। वो दूसरी तस्वीर में यहाँ पर आग का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। तो ये थे बच्चों, कौन सा दौर था ये? जी बच्चों, ये है क़दीम पत्थर का दौर। तो क़दीम पत्थर के दौर में इंसान इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। क्या बच्चों, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम
उस दौर में जी सकते थे और उस दौर के इंसान इस तरह की ज़िंदगी गुजार चुके होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हमें कितनी सहूलतें मुयस्सर हैं, कितनी ऐश व आराम की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, हम अब देखते हैं नक्शे में क़दीम पत्थर के दौर के अहम ठिकाने क्या क्या हैं, यानी कि अहम मराकिज़ कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम क़दीम हिंदुस्तान के नक्शे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है बच्चों मध्य प्रदेश के बेलान वादी। यहाँ पर नंबरिंग के साथ यहाँ पर निशानदही बताई जा रही है, वो वहाँ पर आप गौर करते रहें। तो बच्चे, दूसरा है कर्नाटक की बनसंगी बीझाल। इसके बाद देखिए, तीसरा है आंध्र प्रदेश के करनौल और अमरावती, और चौथा है तमिलनाडु के अतिरामपक्कम है। तो ये बच्चों क़दीम पत्थर के दौर के अहम ठिकाने या मराकिज़ थे बच्चों ये। तो बच्चों, अब हम दूसरे दौर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दौर कौन सा है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, शाबाश। दूसरा दौर है वस्ती पत्थर का दौर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मेसोलिथिक एज कहेंगे। तो बच्चों देखते हैं हम इस दौर में इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर किया करता था। तो इस दौर को क्या कहते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये दौर क़दीम पत्थर के दौर और जदीद पत्थर के दरमियान आता है, इसलिए इस दौर को वस्ती पत्थर का दौर कहते हैं। तो देखिए, यहाँ तस्वीर में इस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था। चंद आदमी जो नदी के किनारे दिखाई दे रहे हैं, इस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो बच्चों, इस दौर में इंसानों ने क्या किया, बड़े बड़े जो पत्थर थे उनको खूबसूरती से तराश कर छोटे छोटे औजारों में ढाल कर उन्हें इस्तेमाल करने लगे। तो ये छोटे छोटे पत्थरों के औजार को इस्तेमाल करने की वजह से उस दौर को हम खुर्द हिजरी यानी कि पत्थर का दौर कहते हैं। खुर्द यानी कि छोटे। तो बच्चों, इन औजारों का इस्तेमाल करके वो शिकार किया करते, और उस दौर में वो लोग जंगली अनाज का ज़ख़ीरा करते। अनाज और शिकार हमेशा ना मिलने की वजह से उनको क्या था, डर, भूखे रहने का डर था। इसीलिए उन्होंने शिकार के दौरान क्या किया, ज़ख्मी जो ज़िंदा बचे हुए जानवर होते थे और उनके बच्चे जो होते थे उनको अपने घर लाकर पाल लिया करते और ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया करते थे। तो देखिए, यहाँ पर तस्वीर में इस तरह वो अपनी जानवरों को पाला करते थे। तो यहीं से क्या हुआ बच्चों, जानवर पालने की इब्तिदा हुई। पत्थरों, चट्टानों, गारों में वो तस्वीर भी बनाया करते थे। तो यहाँ पर देखिए, तस्वीर में चट्टान पर एक बड़ा पत्थर पर वो तस्वीर बनाए हुए हैं। तो वो इस तरह की तस्वीर बनाया करते थे। और बच्चों, उन्हें तो कपड़े मैसर नहीं थे, इसीलिए वो क्या किया करते थे, खाल ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। किसकी खाल ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे? जानवरों की खाल। तो क़दीम पत्थर के दौर के लोग क्या क्या करते थे? देखिए बच्चों, वो पत्तों और छाल को इस्तेमाल करके अपने तन को छुपाया करते थे। लेकिन बच्चों देखिए, यहाँ पर वस्ती दौर के पत्थर के दौर के इंसान जानवरों की खाल का इस्तेमाल करने लगे। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है इंसान की। तो इसके बाद ये दौर आज से 12,000 था 9,000 साल तक की निशानदही की गई है। तो बच्चों, ये वस्ती दौर जो है उसके अहम ठिकाने हमारे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पर है, हम उन पर यहाँ इस नक्शे में नज़र डालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क़दीम हिंदुस्तान की नक्शा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अहम ठिकाने कौन से हैं। तो देखिए, पहला है मध्य प्रदेश के भीमबटका और आदमगढ़, और दूसरा है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी और गंगनाहल्ली, तीसरा है राजस्थान के काबागोर और गनशोर, चौथा ठिकाना है बच्चों मगरबी बंगाल के बेरभानपुर,
और 5वां ठिकाना है आंध्र प्रदेश के वानपसारी। और देखिए 6ठा ठिकाना है या मरकज़ है उत्तर प्रदेश के सराय नहराए और महादाहा। तो ये हिंदुस्तान में वस्ती पत्थर के दौर के अहम मराकिज़ या ठिकाने हैं। वो लोग खाना बदोश ज़िंदगी तर्क करके क्या किए, मुनासिब मुकामात पर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको घर, वो घर उस तरह का घर बनाकर वो लोग रहा करने लगे, यानी कि सूखी हुई ईंटों से वो अपने मकानात तामीर करने लगे और ज़मीन में गार भी बनाने लगे और हाथों से हांडियाँ बनाने का तरीक़ा भी वो जान लिए। तो इसके अलावा देखिए बच्चों यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की की। वो तरक्की क्या है, छलने, तूरने और कूटने के आलात का भी वो इस्तेमाल करना जान लिए। तो देखिए यहाँ पर जो चक्कियाँ नज़र आ रही हैं तस्वीर में, ये कूटने के लिए वो इस्तेमाल करने लगे। तो इसी दौर में पहिए की दरियाफ्त हुई। तो पहिए की दरियाफ्त की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल हुई। तो ये था वस्ती पत्थर का दौर। बच्चों अब हम तीसरे दौर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा दौर कौन सा है बच्चों? जी बिल्कुल सही कहा आपने, तीसरा है जदीद पत्थर का दौर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, नियोलिथिक एज कहेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर इंसान ने कितनी तरक्की की और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। तो देखिए बच्चों, इस दौर के इंसान ग़िज़ा के लिए भटकना छोड़कर क्या किए, वो पैदावार करने लगे, वो काश्तकारी करने लगे और नदियों के किनारे नरम और ज़रख़ेज़ ज़मीन में ज़राअत शुरू करना किए। तो वो बच्चों ज़मीन जहाँ पर नदी होती है उसके किनारे ज़मीन ज़रख़ेज़ और नरम होती है, इसीलिए वो लोग वहाँ पर ज़राअत और काश्तकारी करने लगे। तो ज़राअत से क्या है, जदीद पत्थर के दौर के इंसानों को अनाज हासिल हुआ और उनके जानवरों के लिए भी ग़िज़ा फराहम होने लगी। तो इसीलिए वो बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगे। और यहाँ पर पहिए के इस्तेमाल से वो खूबसूरत हांडियाँ भी तैयार करने लगे और पत्थरों के औज़ारों को अच्छी तरह बारीक घिस कर क्या किए, वो इस्तेमाल करने लगे। उसके ज़रिए जानवरों का और आसानी से शिकार करने लगे और फलों को काटने और झाड़ों को, दरख्तों को काटने के लिए भी उन औज़ारों का इस्तेमाल करने लगे और उसके ज़रिए अपने घर भी तामीर करना सीखे। और इसके अलावा बच्चों वो मखसूस तौर पर कुल्हाड़ियाँ हड्डियों से तैयार करने लगे। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, जदीद पत्थर के दौर के लोगों के अहम ठिकाने और मराकिज़ कहाँ कहाँ पर थे वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कर्नाटका का नक्शा है, यहाँ पर अहम ठिकाने जदीद पत्थर के दौर के कहाँ कहाँ हैं हम नज़र डालते हैं। तो देखिए सबसे पहला है बनाहली और दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा है बोधीहाला और चौथा है हल्लूर। देखिए नेक्स्ट 5वां है टी नरसीपुर और उतनूर। तो ये जदीद पत्थर के दौर के अहम ठिकाने हैं। तो ये कौन सी रियासत है बच्चों? ये रियासत कर्नाटक में ये लोग के अहम ठिकाने थे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ने से पहले हम एक सरगर्मी करते हैं। तो सरगर्मी में यहाँ पर खानापुरी आपको करना है। यहाँ पर चंद जुमले दिए जा रहे हैं, उन जुमलों को आपको मुकम्मिल करना है। तो देखिए बच्चों, पहला जुमला है क़दीम पत्थर के लोग डैश खाकर ज़िंदगी गुजारा करते थे। यहाँ पर आपको खानापुरी करना है। पहला जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों को आपको मुकम्मिल करना है। तो पहला जुमला है क़दीम पत्थर के लोग डैश खाकर ज़िंदगी गुजारा करते थे। दूसरा है खुर्द पत्थर के दौर के डैश को कहते हैं। तीसरा है जानवरों को पालने की इब्तिदा डैश दौर में हुई। और चौथा जुमला है पहिए की दरियाफ्त डैश दौर में हुई। तो बच्चों
میں آپ کو وقفہ دیتی ہوں، اس میں آپ کو اس کے صحیح جوابات دیکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام نے اس کے صحیح جوابات ڈھونڈ لیے ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں ان جملوں میں کون سے الفاظ آنا ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ چلیے، پہلا ہے قدیم پتھر کے لوگ پھل پلاری اور جڑیں کھا کر زندگی گزارا کرتے تھے، بالکل صحیح۔ اب دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ خرد پتھر کا دور وسطی پتھر کے دور کو کہتے ہیں، شاباش۔ اب تیسری طرف بڑھتے ہیں۔ جانوروں کو پالنے کی ابتدا وسطی پتھر کے دور میں ہوئی، بالکل صحیح جواب۔ اب چوتھے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہیے کی دریافت جدید پتھر کے دور میں ہوئی، بالکل صحیح جواب دیا آپ تمام نے۔ بہت بہت مبارک آپ کو، اور میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو بچوں، ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے دھاتی دور۔ یہاں پر ہم دھاتی دور میں انسان کس طرح زندگی گزارا کرتا تھا اس کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھیں گے۔ تو جدید پتھر کے دور آخری عرصے میں دھاتوں کا استعمال ہو چکا تھا۔ تو دھاتوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تانبے کا استعمال ہوا۔ تو دیکھیے تصویر میں ایک انسان دھات کا استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تانبے اور ٹین کے میل سے کانسا تیار کرنا سیکھے وہ لوگ، اسی لیے اس دور کو تانبے اور کانسے کا پتھر کا دور کہتے ہیں۔ تو دیکھیے بچوں، انسان اس دور میں کئی پیشے اپنایا۔ وہ پیشے کیا تھے؟ ان کے اہم پیشے زراعت اور گائے پالن۔ تو اور وہ تانبے اور آلات کا استعمال کیا، زیورات بھی تانبے کے استعمال کر کے وہ اپنی زندگی بسر استعمال کرنے لگا۔ اور اس سے کیا ہوا؟ غذائی اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ تو غذائی اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہونے سے ظاہر ہے تجارت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اسی دور میں کیا ہوا؟ تجارت کا آغاز ہوا۔ اور اس کے علاوہ بچوں، شمالی مغربی ہندوستان میں سندھ اور اس کی معاون ندیوں کے طاس میں ہڑپا تہذیب نمودار ہوئی۔ تو یہاں پر تصویر میں دیکھیے آپ ہڑپا شہر نظر آ رہا ہے۔ آپ ہڑپا شہر کے بارے میں پچھلے جماعت میں بھی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہ شہر کیا ہے؟ سب سے پہلا شہری تعمیر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ تاریخ دان اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ہڑپا شہر جو ہے وہ سب سے پہلا شہر ہوگا۔ اور دیکھیے اس دور کے اہم ٹھکانے کیا ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دھاتی دور کے اہم ٹھکانے کیا ہیں۔ بلور، بنہلی اور برہما گری، یہ تین جو مقامات ہیں، یہ مقامات کرناٹکا میں واقع ہے۔ یہاں پر دھاتی دور کے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ نقطہ ہے لوہے کا دور۔ تو لوہے کا دور کس طرح انسان نے گزارا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر معلومات حاصل کریں گے۔ تو دیکھیے لوہا تو ہم جانتے ہی ہیں لوہا کس طرح کا ہوتا ہے۔ لوہا کیا ہے؟ ایک بہت ہی مضبوط دھات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے لوہے کو جنوبی ہندوستان میں استعمال کیا گیا تھا۔ وہ تانبے سے پہلے بھی لوہے کا استعمال ہندوستان میں کیا گیا ہے۔ تو لوہا 3500 سال پہلے ہی سے ہندوستان میں استعمال کیا جانے لگا تھا۔ تو اس لیے اس دور کو عظیم ہجری تہذیبی دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بچوں دیکھیں یہاں پر عظیم ہجری تہذیبی دور میں قبروں میں لاش کے اطراف کیا کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ پتھر کے دائرے بنایا کرتے تھے، ہجری کے دائرے کیا کرتے تھے، اور ان کمروں کے اندر سرخ اور سفید اور کالے رنگ کے ہانڈیاں رکھا کرتے تھے۔ تو جب کھوج کی گئی ہے اور کھدائی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کرناٹک میں اس طرح کے مقبرے پائے گئے۔ وہاں پر سرخ اور سیاہ رنگ کی ہانڈیاں پائی گئیں۔ تو ان خبروں کو کرناٹک میں عام آدمی پانڈوا کا مندر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو بچوں یہ کرناٹکا کے نقشے میں اس طرح کے
مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو بچوں یہاں پر دیکھیے زراعت دستکاری میں لوہے کا استعمال زیادہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے زراعتی سرگرمیاں تیز ہوئیں اور پیداوار میں اضافہ ہونے لگا۔ تو یہاں پر زراعت کو قابو میں لانا بہت ضروری تھا، تو اسی دور میں زراعت پر قابو پانے کے ادارے بنائے گئے جو 2600 سال پہلے ہی وجود میں آ گئے۔ تو اس دور کے بعد موریہ اور نندا سلطنتیں وجود میں آئیں۔ تو بچوں یہاں پر انسان آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگا۔ وہ دھات کے استعمال کے بعد کیا ہے وہ تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ تو دیکھیے بچوں آج تو انسان اتنی ترقی کیا ہے کہ آج چاند اور مریخ پر بھی زندگی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اس دور کے انسان انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد اور زیادہ محنت کی ہے، اور کئی اپنی ضرورت کے حساب سے کئی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ تو بچوں ہم اب دیکھتے ہیں لوہے کے دور کے اہم ٹھکانے کہاں کہاں پر ہیں۔ تو یہ کرناٹک میں ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا ہے بنہلہیرے اور برہمگیری، کوپا، ہیگڈے ہلی ٹی نرسی پور اور ہمگے۔ تو یہ کرناٹک میں اہم مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ ہلور اور پانڈوارت بھی ان کے اہم ٹھکانے ہیں۔ تو اور ٹھکانے ہیں کرناٹکا میں اس دور کے، دیکھیے وہ کیا ہیں، ہلور اور بناہلی۔ تو یہ تھے بچوں کون سے دور کے مراکز اور اہم ٹھکانے ہیں بچوں؟ یہ جی بالکل صحیح پہچانا، یہ ہیں لوہے کے دور کے اہم مراکز اور ٹھکانے۔ مناسب جواب کی سے کیا ہے خانہ پوری کرو۔ تو یہاں پر بھی خانہ پوری کے جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ تو پہلا ہے سب سے پہلے انسان ڈیش دھات کا استعمال کیا۔ دوسرا ہے تانبا اور کانسا ہجری دور ڈیش دور کو کہتے ہیں۔ دیکھیے تیسرا جملہ ہے ہندوستان میں لوہے کا استعمال ڈیش سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اب چوتھا دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے؟ جی ہاں، لوہے کے دور میں ڈیش تہذیبی دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب پانچواں دیکھیے اور آخری جملہ دیکھیے کیا ہے، یہاں پر دیکھیے یہ جملہ ہے دھاتی دور کے انسانوں کا اہم پیشہ ڈیش اور ڈیش تھا۔ تو بچوں میں آپ کو وقفہ دیتی ہوں، اس وقفے میں آپ ان کے صحیح جوابات یاد کریں۔ جی تو دیکھتے ہیں ہم ان سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ تو دیکھیے پہلا جواب ہے تانبا، یعنی کہ پہلا جملہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، سب سے پہلے انسان تانبا دھات کا استعمال کیا ہے۔ تو اب دیکھیے دوسرا جملہ کیا ہے، تانبا اور کانسا ہجری دور دھاتی دور کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ہندوستان میں لوہے کا استعمال 3500 سال پہلی ہو گیا تھا۔ اب دیکھیے چوتھے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھا جملہ ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے لوہے کے دور کو عظیم ہجری تہذیبی دور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور پانچواں جملہ ہے اس کے صحیح جوابات اس طرح ہیں، دھاتی دور کے انسانوں کا اہم پیشہ زراعت اور مویشی پالن تھا۔ باتوں کو آج ہم معلومات کو ہم حاصل کیے ہیں۔ تو بچوں اب ہم آخر میں گھر کا کام لیتے ہیں۔ میں آپ کو گھر کے کام کے لیے چند سوالات تجویز کروں گی، ان سوالات کے جوابات آپ کو اپنی نوٹ بک میں درج کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں بچوں سوالات کیا ہیں۔ جی پہلا سوال ہے وسطی پتھر کے دور کو ہجری دور کہا جاتا ہے، کیوں؟ دوسرا سوال ہے عظیم ہجری دور کے مقبروں کو عام آدمی کس نام سے جانتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے کرناٹک میں جدید عظیم پتھر کے دور کے ٹھکانے کون کون سے ہیں؟ اور چوتھا اور آخری سوال ہے جدید پتھر کے دور میں زراعتی پیداوار کے وجوہات کیا ہیں؟ تو بچوں یہ گھر کے کام کے 4 سوالات ہیں۔ ان چاروں سوالات کے جوابات کو آپ خوش خطی سے اور صفائی اور ستھرائی کے ساتھ لکھ کر اپنی معلمہ کو دکھائیں اور ان سے جانچ کر لیں۔ تو بچوں یہاں تک
آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو یہ کلاس بہت اچھی لگی ہوگی۔ یہاں پر جو بھی معلومات میں آپ کو دی ہوں ان معلومات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو بچوں، میں تب تک کے لیے آپ سے وداع لیتی ہوں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔ अनुदिना